तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम के बारे में। फैक्टराइजेशन चैप्टर बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दूसरे चैप्टर्स में भी काफी ज्यादा काम आता है। तो यहां पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। रिमाइंडर थ्योरम ये बोलता है कि व्हेन fx यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल fx px gx हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को बाय द सिंबल fx और px और gx because it is an expression depending on the value of x. So when any polynomial fx is divided by an expression x minus a बोल के किसी भी एक्सप्रेशन से जब fx को हम लोग डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू f of a। यानी कि अगर हम लोग को इसका रिमाइंडर निकालना है इस डिवीजन का तो हम लोग बस fx पे x के जगह पे a पुट कर सकते हैं और उसका उस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू द रिमाइंडर। तो ये बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है, हम लोग को लॉन्ग डिवीजन नहीं करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन किए बिना हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 एंड यहाँ पे इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय लेट्स से x माइनस 1। सो इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अगर हम रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन x माइनस a अगर डिवाइजर है तो फिर रिमाइंडर होगा f ऑफ a। तो यहाँ पे x माइनस 1 डिवाइजर है, मतलब x माइनस 1 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर होगा f ऑफ 1। So by remainder theorem, remainder is equal to f1। इसका मतलब कि यहाँ पे x के जगह पे पूरे एक्सप्रेशन में हमको 1 पुट करना है। So 2 into 1 cube minus 3 into 1 square plus 7 into 1 minus 8। इसका कैलकुलेशन करेंगे, 1 cube is 1, तो 2 into 1 cube that is 2 minus 3 into 1 square ये 3 होगा। So 2 minus 3 plus 7 minus 8। इसका मतलब इसका आंसर आएगा -2। अब यहां पे हम लोग यही चीज डिवीजन के साथ करके देखते हैं। अगर हम ये इसका लॉन्ग डिवीजन करते तो किस तरह से वो रिमाइंडर आता वो भी देख लेते हैं ताकि हम लोग के लिए रिमाइंडर थ्योरम वेरीफाई हो जाए। सो लेट्स डू द लॉन्ग डिवीजन। नाउ किसी भी एक्सप्रेशन से जब हम लॉन्ग डिवीजन करने जाते हैं तो हमको हमेशा डिवाइजर यानी कि जो डिवाइड करने वाला एक्सप्रेशन है और डिविडेंड यानी कि जो डिवाइड होने वाला एक्सप्रेशन है उन दोनों का फर्स्ट टर्म को कंपेयर करना होता है। तो यहां पे हम x और 2x क्यूब को कंपेयर करेंगे, x एंड 2x क्यूब, और हम ये देखेंगे कि x को किससे मल्टीप्लाई करने से हमको 2x क्यूब मिल सकता है। तो उसका आंसर है 2x स्क्वायर। x को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से हमको 2x क्यूब मिल सकता है, तो वही हो जाएगा हमारे क्वोशिएंट का पहला टर्म 2x स्क्वायर। और फिर उस 2x स्क्वायर से हम x और -1 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर इंटू x हो जाएगा 2x क्यूब, उसको यहां पुट करेंगे। 2x स्क्वायर इंटू -1 हो जाएगा -2x स्क्वायर, उसको यहां पुट करेंगे। उसके बाद हम जानते हैं कि नीचे वाला एक्सप्रेशन ऊपर वाले से सब्ट्रैक्ट होता है, तो नीचे वाले एक्सप्रेशन का हर एक टर्म का साइन चेंज होगा, प्लस से माइनस और ये माइनस से प्लस। अब अगर हम इस नए साइन के हिसाब से देखेंगे तो 2x क्यूब और -2x क्यूब कैंसिल आउट हो रहा है, तो उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। -3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर यह आएगा -1x स्क्वायर, तो उसको हम लिखेंगे -x स्क्वायर और एक 7x को हम यहां ले लेंगे। नाउ अब हम कंपेयर करेंगे x यानी कि अगेन डिवाइजर का फर्स्ट टर्म और अगेन यहां पे जो डिविडेंड है -x स्क्वायर प्लस 7x उसका फर्स्ट टर्म -x स्क्वायर। सो x को किससे मल्टीप्लाई करने से -x स्क्वायर मिलेगा अब वो देखेंगे। तो x को अगर हम -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा -x स्क्वायर, तो -x बन जाएगा हमारे क्वोशिएंट का नेक्स्ट टर्म। एंड इसी -x के साथ हम x -1 पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे और यहां प्लेस करेंगे। -x इंटू x यानी -x स्क्वायर, -x इंटू -1 यानी कि प्लस x। यहां पे हम इसको अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन साइन चेंज होगा, तो यहां पे माइनस से प्लस हो जाएगा और यहां प्लस से माइनस। -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज कैंसिल्ड आउट, प्लस 7x एंड -x हो जाएगा प्लस 6x। तो हमारा जो हर स्टेप में डिवाइजर के फर्स्ट टर्म के साथ डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को चेक करने का जो रूल है वो इसीलिए है ताकि हर एक स्टेप में हम लोग का एक एक टर्म कैंसिल आउट होते जाए। अब यहां पे हमको मिलेगा 6x एंड यहां पे मिलेगा -8।
अब अगेन हमको x और 6x को कंपेयर करना है, तो इजीली हम ये समझ सकते हैं कि x को 6 से मल्टीप्लाई करने से 6x मिलेगा। तो इसका मतलब कि यहां पे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो +6 हमारे क्वेश्चन का लास्ट टर्म होगा, एंड 6 इंटू एक्स यहाँ पे 6x प्लेस करेंगे, 6 इंटू -1 यहाँ -6 प्लेस करेंगे। अब यहाँ पे हमारा साइन चेंज होगा, प्लस से माइनस और यहाँ माइनस से प्लस, 6x और -6x कैंसिल आउट, और -8 और +6 होगा -2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर -2 ही आया, जो कि हमारा पहले रिमाइंडर थ्योरम से आ गया था। इसलिए रिमाइंडर थ्योरम को एक काफी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट के हिसाब से ट्रीट किया जाता है इन मैथ्स। अब रिमेंडर थ्योरम को हम लोग रिमेंडर थ्योरम को एक थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह से वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x² - 5x so that the resulting polynomial leaves the remainder 2 when divided by 2x + 1। लेट्स से कि वो नंबर है k, जो हमको 2x² - 5x से सब्ट्रैक्ट करना है। तब हम fx को ले लेते हैं एज 2x² - 5x - k। उसके बाद ये बोला गया है कि ये रिजल्टिंग पॉलिनोमियल रिमाइंडर 2 छोड़ेगा जब वो डिवाइड होगा बाय 2x + 1। अब अगर 2x + 1 से डिवाइड हो रहा है पॉलिनोमियल, तो आपको x के जगह पे क्या पुट करना है उसके लिए, इनफैक्ट किसी भी ऐसे डिवाइजर के लिए जिसको हम डायरेक्टली x माइनस समथिंग के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो, उसके लिए ये समझना कि fx में x के जगह पे उस पॉलिनोमियल के लिए क्या पुट करना है, उसके लिए सिंपली हम लोग उस डिवाइजर को इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो x का वैल्यू -1। तो इसका मतलब कि जब हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमको x के जगह पे -1 पुट करना पड़ेगा व्हेन fx इज बीइंग डिवाइडेड बाय 2x + 1। तो हम वही करते हैं। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम तो हमको मिलेगा f of -1/2 इज इक्वल टू द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इक्वल टू f of -1/2, एंड यहां पे अगर पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 2 इंटू -1/2 स्क्वायर -5 इंटू -1/2 माइनस k, सो 2 इंटू 1/4 प्लस 5/2 माइनस k, यहाँ पे हो जाएगा हाफ प्लस 5/2 यानी 6/2 यानी 3, तो ये होगा 3 माइनस k। जबकि हम लोग को ऑलरेडी बोला हुआ है कि जो रिमाइंडर का वैल्यू है वो 2 है, तो इसका मतलब कि 3 माइनस k इक्वल टू 2। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 3 माइनस k इक्वल टू 2, तो माइनस k इज इक्वल टू 2 माइनस 3 यानी -1, तो इसका मतलब k इक्वल टू 1। तो ये एक ऐसा सम था जिसमें कि हमने रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई किया। इस तरह के सम्स बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। Hello students and welcome to my channel. This channel is dedicated to all those students looking for some guidance in secondary and higher secondary level mathematics. Do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon to get notified of the latest upload. Do not forget to like and share the video. Please do leave a comment describing what you like in the video. Suggestions on topics for future videos are also welcome. For more study materials and tests, download the Keshav's Classes app. Link is given in the description box. तो अब आते हैं द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, यानी कि फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम एक तरह से रिमाइंडर थ्योरम का एक स्पेशलाइज्ड केस है, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि जो रिमाइंडर है दैट इज इक्वल टू 0। नाउ इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0 देन ऑब्वियसली जो डिवाइजर होगा वो डिविडेंड का एक फैक्टर होगा, यानी कि जो डिवाइड करने वाला एक्सप्रेशन है वो डिवाइड होने वाला एक्सप्रेशन का एक फैक्टर बोला जाएगा। जैसे कि अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 जो है वो 6 का एक फैक्टर है, बिकॉज डिवीजन के बाद रिमाइंडर हम लोग को 0 मिलता है। तो उसी तरह से यहाँ पे फैक्टर थ्योरम में लिखा हुआ है कि x माइनस a यानी कि जो डिवाइजर है दैट इज अ फैक्टर ऑफ fx यानी कि जो डिविडेंड है, इफ f ऑफ a यानी कि जो रिमाइंडर है दैट इज इक्वल टू 0।
अब इसको हम अप्लाई करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, इफ 3x minus 2 is a factor of 3x cube minus kx square plus 21x minus 10, ये fx है, find the value of k। तो सबसे पहले हम fx में अपने मेन पॉलिनोमियल को लेते हैं 3x क्यूब माइनस kx स्क्वायर प्लस 21x माइनस 10, और उसके बाद क्योंकि हम लोग को बोला हुआ है कि 3x minus 2 is a factor of this expression, यानी कि हम fa equal to 0 ये कंडीशन लगा सकते हैं। एंड a के जगह पे हमको क्या पुट करना है, उसके लिए हम 3x minus 2 को इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकलेगा 2/3। तो हम फिर यहां लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम f 2/3 इक्वल टू 0, f of 2/3 इक्वल टू 0। एंड f of 2/3 का मतलब है कि x के जगह हर जगह हम 2/3 पुट करेंगे fx के एक्सप्रेशन में। So 3 into 2/3 whole cube minus k into 2/3 whole square plus 21 into 2/3 minus 10 equal to 0। एंड इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको k का वैल्यू मिलेगा। यहां पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 8/9 minus 4k/9, और यहां पे हमको मिलेगा 714 minus 10 equal to 0। तो 8 minus 4k डिवाइड बाई 9 इक्वल टू यहाँ पे 14 minus 10 4, उधर जाके -4 हो जाएगा। सो -4 और ये 9 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हमको मिलेगा -36। 8 उधर चला जाएगा तो -4k इज इक्वल टू -44। माइनस माइनस गेट्स कैंसिल्ड आउट, k इज इक्वल टू 44/4 यानी कि 11। अब हम इस चैप्टर के ऐसे एक सम को सॉल्व करेंगे जो कि सबसे लंबा सम है इस चैप्टर का, जहां पे हम लोग को रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों अप्लाई करना पड़ेगा और एक पूरे क्यूबिक पॉलिनोमियल को, क्यूबिक एक्सप्रेशन को कंप्लीटली फैक्टराइज करना होगा। तो क्वेश्चन ऐसा है, इफ ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस bx माइनस 3 हैज अ फैक्टर 2x प्लस 3 एंड लीव्स अ रिमाइंडर -3 ऑन डिवाइडिंग बाय x प्लस 2, फाइंड a एंड b। तो a और b को हमको पहले फाइंड करना है, हेंस फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन कंप्लीटली। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले 2x प्लस 3 के अकॉर्डिंग हम फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे एंड x प्लस 2 के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो 2x प्लस 3 को अगर हम साइड में इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू निकालेंगे तो हमको मिलेगा x इज इक्वल टू -3/2। वही x प्लस 2 के लिए अगर करेंगे तो हमको मिलेगा x इक्वल टू -2। सो ऑब्वियसली अगर हम पहले फैक्टर थ्योरम अप्लाई करते हैं बाय फैक्टर थ्योरम, since 2x plus 3 is a factor of this polynomial, और इस polynomial को हम fx पकड़ लेते हैं, that means कि f of -3/2 will be equal to 0, so f -3/2 equal to 0। अब इसको अप्लाई करते हैं, तो यहां पे x के जगह हर जगह हमको -3/2 पुट करना है, so a into -3/2 क्यूब प्लस 3 into -3/2 स्क्वायर प्लस b इंटू -3/2 -3 इक्वल टू 0। यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा -3 का क्यूब होगा -27, सो -27a बाई 8 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -3 का स्क्वायर होगा +9 इंटू 3 होगा +27 बाई 2 स्क्वायर यानी 4 -3b/2 -3 इक्वल टू 0। तो अगर हम पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे सारे डिनोमिनेटर्स चले जाएंगे, बिकॉज 2 4 8 तीनों का एलसीएम 8 ही होता है। सो -27a प्लस इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 8 कैंसिल होगा तो 2 रह जाएगा, 2 into 27 54 -3b into 4 यानी -12b -3 into 8 मतलब -24 इक्वल टू 0। इसके बाद हमको यहां मिलेगा -27a -12b
और अगर हम 54 माइनस 24 करेंगे तो होगा 30 एंड उसको हम उस साइड पे ले लेंगे तो -30। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन में से हम माइनस कॉमन लेके दूसरे साइड के माइनस के साथ उसको कैंसिल कर सकते हैं एंड हम लोग यहाँ पे 3 भी कॉमन ले सकते हैं। सो -3 कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा 9a प्लस 4b इक्वल टू, यहाँ पे -30 इसको रहने देंगे, माइनस माइनस गेट्स कैंसिल आउट, 3 उधर चला जाएगा तो 9a प्लस 4b इज इक्वल टू 30/3 यानी कि 10। ये होगा हमारा पहला इक्वेशन। So 9a plus 4b equal to 10. This is the first equation. अब रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं, तो जब रिमाइंडर थ्योरम हम लगाएंगे x+2 के लिए, हम लोग ये जानते हैं कि अगर x+2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर रह जा रहा है -3, दैट मीन्स दैट f of -2 will be equal to -3 by remainder theorem. So by remainder theorem, f-2 equal to -3 एंड यहाँ पे इसका मतलब है कि अब x के जगह पे आपको -2 पुट करना है इन द एंटायर एक्सप्रेशन। तो a into -2 क्यूब प्लस 3 -2 स्क्वायर प्लस b -2 -3 इक्वल टू, फिर से यहाँ पे एक -3 होगा। तो यहाँ पे इजीली हम ये -3 दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलेगा -2 का क्यूब यानी -8a, -2 का स्क्वायर यानी कि +4, 4 into 3 12, उसको उस साइड ले जाएंगे तो -12 हो जाएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा -2b। लेट्स टेक -2 कॉमन, सो 4a plus b इज इक्वल टू -12, माइनस माइनस कैंसिल, तो इसका मतलब कि 4a plus b इक्वल टू, ये 2 नीचे चला जाएगा, 12 के तो 12/2 6 हो जाएगा। सो 4a plus b इक्वल टू 6, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। एंड फर्स्ट इक्वेशन के साथ हम इसमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए b के सामने वाला नंबर सेव करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन को पहले ही 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हमको मिलेगा 16a प्लस 4b इक्वल टू 24। यह है इक्वेशन 2। तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो नीचे वाला इक्वेशन ऊपर वाले से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसके हर एक टर्म का साइन चेंज होगा, प्लस से माइनस या भी प्लस से माइनस। 9a माइनस 16a यानी -7a, 4b माइनस 4b गेट्स कैंसिल्ड आउट, 10 माइनस 24 यानी -14, माइनस माइनस कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू 14/7 यानी 2। अब हम a का वैल्यू 2 को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको b मिल जाएगा। सो पुटिंग a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, सो 9 into 2 18 प्लस 4b इक्वल टू 10। तो 4b इक्वल टू 10 माइनस 18 यानी -8, तो b इज इक्वल टू -8/4 -2। सो b इज इक्वल टू -2। ये हमारा वैल्यू आया a का 2 और b का -2। अब हम लोग इस
इन दोनों a और b के वैल्यूज को मेन पॉलिनोमियल में पुट करके मेन पॉलिनोमियल को निकाल लेंगे और फिर उसको फैक्टराइज करेंगे। सो a और b का वैल्यू पुट करने के बाद हमारा फंक्शन बन जाता है 2x³ + 3x² - 2x - 3। अब हम इसको डिवाइड करेंगे बाय अ फैक्टर विच वी ऑलरेडी नो, क्योंकि हम लोग को पहले से ये दिया हुआ है कि 2x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो बाकी का जो फैक्टर्स है वो हम लोग का निकल जाएगा। सो लेट्स डू लॉन्ग डिवीजन। टू एक्स क्यूब + 3x² - 2x - 3, इसका लॉन्ग डिवीजन हम करेंगे विद 2x + 3। जैसा मैंने पिछली बार बोला था कि हम लोग डिवाइजर का फर्स्ट टर्म और डिविडेंड का फर्स्ट टर्म के ऊपर फोकस करेंगे। सो 2x को किससे मल्टीप्लाई करने से हमको 2x³ मिलेगा। द आंसर इज x²। तो यहाँ पे x² आएगा एज द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशंट। उस x² से फिर हम वापस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² × 2x यानी कि 2x³, x² × 3 यानी कि 3x²। साइन चेंज होगा। यहां पे हम देख रहे हैं कि 3x² भी कैंसिल आउट हो जा रहा है। उसके बाद -2x और -3 ये दोनों को हम उतार लेंगे बिकॉज यही टर्म्स बचे हैं। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन 2x एंड -2x। तो ऑब्वियसली 2x को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमको -2x मिलेगा। सो -1 × 2x यानी -2x, -1 × +3 यानी -3। साइन चेंज, माइनस से प्लस, यहां भी माइनस से प्लस, -2x + 2x कैंसिल आउट, -3 + 3 कैंसिल आउट, रिमाइंडर 0 जो कि आना भी चाहिए था बिकॉज 2x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब जो हम करेंगे फाइनली पूरा फैक्टराइजेशन निकालने के लिए वो है डिवीजन एल्गोरिथम। सो हम डिवीजन एल्गोरिथम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या था? डिवीजन एल्गोरिथम ये है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड यानी कि जो एक्सप्रेशन डिवाइड हो रहा है, डिवाइजर यानी कि जो एक्सप्रेशन डिवाइड कर रहा है, कोशेंट जो यहां पे ऊपर मिल रहा है और रिमाइंडर जो यहां नीचे मिल रहा है। अगर इस एल्गोरिथम को अब यहां पे अभी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो ये है 2x³ + 3x² - 2x - 3, ये डिविडेंड है, इक्वल टू डिवाइजर यानी 2x + 3 इंटू कोशेंट यानी x² - 1 प्लस रिमाइंडर यानी 0। यहां पे अगर हमारे पास एक ट्राइनोमियल होता तो हमको मिडिल टर्म ब्रेक करना पड़ता फैक्टराइज करने के लिए, बट x² - 1 हम जानते हैं a² - b² के फॉर्म में, x² - 1² यानी x + 1 इंटू x - 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो फाइनली दिस पॉलिनोमियल कैन बी फैक्टराइज्ड एज दिस फैक्टर इंटू दिस फैक्टर इंटू दिस फैक्टर।